कि दूर की स्वतंत्रता को बेचकर दास्ता के सुखों को खरीदने की अपेक्षा मैं मृत्यु की गोद में सो जाना अधिक पसंद करती हूँ। कि दूर अंग्रेजों को मैं कभी नहीं दूंगी। मैं कित्तूर के लिए युद्ध करूंगी, भयंकर युद्ध। यह कथन कित्तूर की वीर हृदया रानी चिन्नम्मा का है। डलहौजी की प्रेरणा से जब धारवाड़ के अंग्रेज कलेक्टर ने रानी चिन्नम्मा को सूचित किया कि सरकार उनके दत्तक पुत्र को कित्तूर का उत्तराधिकारी नहीं मानती और कित्तूर के राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लेना चाहती है, तो वीर रानी चिन्नम्मा ने सिंगनी की तरह गर्जना करते हुए कहा था, कित्तूर पर अंग्रेजों का अधिकार कभी नहीं होगा। मैं कित्तूर की स्वतंत्रता के लिए युद्ध करूंगी, अंतिम सांस तक युद्ध करूंगी। और सचमुच वीर रानी चिन्नम्मा ने हाथ में तलवार लेकर रण के मैदान में अंग्रेजों के साथ ही युद्ध किया। उन्होंने 2 बार अंग्रेजी सेना को युद्ध के मैदान से भगा दिया। उनकी वीरता की कहानी स्वतंत्रता के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। चिन्नम्मा भी लक्ष्मीबाई की ही तरह एक वीर नारी थी। वे भी उन्हीं की तरह विधवा थी। उन्हीं की तरह उनके दत्तक पुत्र को भी कंपनी की सरकार ने राज्य का वारिस मानने से अस्वीकार कर दिया था और उन्हीं की तरह अंग्रेज सरकार उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लेना चाहती थी। अतः चिन्नम्मा को दूसरी लक्ष्मीबाई कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं माननी चाहिए, क्योंकि उन्होंने लक्ष्मीबाई की ही तरह युद्ध के मैदान में वीरता के अनुपम चित्र बनाए थे। ऐसे चित्र बनाए थे जिसकी जोड़ के चित्र संसार के इतिहास में खोजने पर भी कहीं नहीं मिलते। चिन्नम्मा का जन्म 1778 ईस्वी में काकतीय राजवंश में हुआ था। उनके पिता का नाम गुलप्पा देसाई और माता का नाम पद्मावती था। माता पिता दोनों सद्गुण संपन्न थे, वीर थे और देशभक्त थे। बालिका चिन्नम्मा बड़ी रूपवती थी। उनके रूप और उनकी सुंदरता के अनुसार ही उनका नाम रखा गया था चिन्नम्मा। चिन्नम्मा शब्द का अर्थ होता है वह जो देखने में अति सुंदर हो। माता पिता चिन्नम्मा जैसी सुंदर लड़की को पाकर हर्ष से फूले नहीं समाते थे। चिन्नम्मा बड़ी गुणवती थी। उन्होंने कन्नड़, उर्दू, मराठी और संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने घुड़सवारी भी सीखी थी और शस्त्र विद्या का भी अभ्यास किया था। 12-13 वर्ष की अवस्था में ही उनकी वीरता का तेज सूर्य की किरणों की तरह चमकने लगा था। चिन्नम्मा जब विवाह के योग्य हुई तो उनका विवाह कित्तूर के राजा मल्ल सर्ज के साथ कर दिया गया। पूना से जो सड़क बंगलौर जाती है, उसी सड़क पर वेलगांव से 5 मील दूर कित्तूर पड़ता है। उन दिनों कित्तूर का राज्य बड़ा वैभवशाली था। राज्य में 72 किले और 358 गांव थे। कित्तूर व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। सोना, चांदी और हीरे जवाहरातों का बाजार लगा करता था। दूर दूर के व्यापारी माल खरीदने और बेचने के लिए आते थे। खेती भी बहुत अच्छी थी। प्रतिवर्ष धान इतना अधिक होता था कि खाने और खर्च करने पर भी प्रचुर मात्रा में बच पाता था। मल्ल सर्ज बड़े वीर और स्वाभिमानी तथा बड़े प्रजापालक भी थे। वे गरीब अमीर, छूत अछूत सबको न्याय देते थे। उनके राज्य में कोई किसी को दुख नहीं दे पाता था। वे बड़े विद्या और कला प्रेमी भी थे। उनके दरबार में भांत भांत की कलाओं के पंडित रहा करते थे। उन्हें जीवन के निर्वाह के लिए राज्य की ओर से मासिक वृत्ति मिला करती थी। राजा ने 2 विवाह किए थे। उनकी बड़ी रानी का नाम रुद्रमा था। राजा दोनों रानियों का समान आदर करते थे। दोनों रानियों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया था, पर दुर्भाग्यवश अल्पावस्था में ही चिन्नम्मा के पुत्र का स्वर्गवास हो गया। राजा कित्तूर को एक वैभवशाली राज्य बनाना चाहते थे, पर उनकी यह इच्छा पूर्ण नहीं हो सकी। पूना के पटवर्धन ने उनके साथ विश्वासघात करके उन्हें बंदी बना लिया। बंदी जीवन में ही उनकी सांसें टूट गईं। राजा की मृत्यु के पश्चात चिन्नम्मा ने
रुद्रमा के पुत्र रुद्र सर्ज को गोद ले लिया। वह उसमें मातृ प्रेम को केंद्रित करके उसका पालन पोषण करने लगी। उसके पालन पोषण और प्रेम में चिन्नमा अपने सारे दुखों को भूल गई। उन दिनों डलहौजी देशी रियासतों को अंग्रेजी राज्य में मिलाने में लगा हुआ था। वह बड़ा कूटनीतिज्ञ और चालाक था। वह किसी भी दत्तक पुत्र को वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं मानता था। इस तरह के राज्यों को बिना वारिस का मानकर हड़पता जा रहा था कि दूर राज्य की स्वतंत्रता उसे असह्य थी। उसका वैभव उसके लोभी मन को आकृष्ट कर रहा था। अतः उसने रानी चिन्नमा के दत्तक पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। डलहौजी ने धारवाड़ के कलेक्टर को इस आशय की सूचना दे दी। कलेक्टर ने चिन्नमा को सूचित कर दिया, पर रानी चिन्नमा के ऊपर कलेक्टर थैकरे की सूचना का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। थैकरे ने चिन्नमा को बहुत से प्रलोभन दिए, धमकी भी दी, पर फिर भी चिन्नमा विचलित नहीं हुई। उन्होंने थैकरे को उत्तर दिया, मैं कित्तूर की स्वतंत्रता को बेचने से रणभूमि में मर जाना अच्छा समझती हूँ। उन्हीं दिनों यल्लपा शेट्टी और वेंकटराव नामक दो दोस्त देशद्रोही थैकरे से जा मिले। उन्होंने थैकरे से कहा वे हर एक क्षेत्र में उसकी सहायता करेंगे। थैकरे ने उन्हें वचन दिया कि वह कित्तूर का आधा राज्य उन्हें दे देगा। वेंकटराव ने उसे समझाया, जब तक चिन्नमा जीवित है अंग्रेजों की दाल कित्तूर में नहीं गलेगी। अतः चिन्नमा को या तो किसी प्रकार मार डाला जाए या बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया जाए। चिन्नमा अंग्रेजों की चाल से परिचित थी, पर वे रंच मात्र भी भयभीत नहीं हुई। इसका कारण यह था कि उनके दरबार में गुरु सिद्धपा जैसे अनुभवी दीवान और वालन रायण गजवीर तथा चेन बासपा जैसे योद्धा थे। इनके रहते हुए उनके मन में भय पैदा होने का कोई कारण नहीं था। चिन्नमा ने अपने दीवान से परामर्श करके थैकरे को सूचित किया कि कित्तूर एक स्वतंत्र राज्य है। वह सदा स्वतंत्र ही रहेगा। यदि आवश्यकता हुई तो हम कित्तूर की स्वतंत्रता के लिए युद्ध भी करेंगे। हम गुलाम होने की अपेक्षा मृत्यु की गोद में सो जाना अच्छा समझते हैं। रानी के उत्तर से थैकरे क्रुद्ध हो उठा। वह युद्ध के लिए तैयारियां करने लगा। चिन्नमा भी बेखबर नहीं थी। वे गांव गांव घूमकर जनता को जगाने लगी, अंग्रेज हमारे कित्तूर को अपने राज्य में मिलाना चाहते हैं, हमें अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, पर हम ऐसा ना होने देंगे। हम कित्तूर के लिए युद्ध करेंगे और अंतिम सांस तक युद्ध करेंगे। चिन्नमा के प्रयत्नों से कित्तूर जाग उठा। जनता ने धन और जन से चिन्नमा की बहुत बड़ी सहायता की। फलस्वरूप बहुत बड़ी सेना तैयार हो गई। तरह तरह के हथियार भी इकट्ठे हो गए। उधर थैकरे तो पहले से ही तैयार बैठा था। उसे जब रानी की गतिविधियों का पता चला तो वह बहुत बड़ी सेना के साथ कित्तूर जा पहुंचा। 23 सितंबर सन 1884 ईस्वी को थैकरे की सेना और रानी की सेना में भयंकर युद्ध हुआ। रानी ने बड़ी कुशलता और वीरता के साथ अपनी सेना का संचालन किया। उन्होंने अपने सैनिकों को प्रोत्साहित करते हुए कहा, कन्नड़ माता के सपूतों, देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ते लड़ते मर जाओ, पर देश को गुलाम मत होने दो। देश की माता अपनी रक्षा के लिए तुम्हें पुकार रही है। परिणाम यह हुआ कि चिन्नमा के सैनिक काल के अवतार बन गए। उन्होंने इतनी वीरता के साथ युद्ध किया कि थैकरे की सेना के पैर उखड़ गए। सेना भाग चली। स्वयं थैकरे ने भी धारवाड़ में जाकर सांस ली, पर थैकरे ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसकी सहायता के लिए नई सेना आ पहुंची और उसने दूसरी बार पुनः कित्तूर पर आक्रमण किया। चिन्नमा ने दूसरे आक्रमण में भी अंग्रेजी फौज को पराजित किया, पर अंग्रेज अब कित्तूर को छोड़ने वाले नहीं थे। उन्होंने तीसरी बार बहुत बड़ी सेना के साथ फिर कित्तूर पर आक्रमण किया। चिन्नमा ने तीसरी बार भी बड़े साहस के साथ मुकाबला किया, पर अब उनके सैनिकों की संख्या बहुत कम हो गई थी। उनके पास साधन भी अब नहीं रह गए थे। अतः तीसरी बार के युद्ध में उनकी पराजय हो गई। वे बंदनी हो गई। 1824 ईस्वी में बंदनी के रूप में ही चिन्नमा की मृत्यु हो गई। वे संसार से चली गईं और अपने पीछे शौर्य और देशभक्ति की
ऐसी कहानी छोड़ गई जिससे भारत के लोग सदा प्रेरणा लेते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।